नमस्कार। महाभारत एक्सप्रेस में तैयार हो जाइए आप लोग सवार होने के लिए। मैं अखिलेश आनंद चेन्नई से एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और वहां मरीना बीच, यहां पर अमूमन शाम के वक्त बड़ी संख्या में लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, सियासी गुफ्तगू भी करते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। हालांकि चूंकि दोपहर का वक्त है, प्रचंड गर्मी है, इसलिए लोग थोड़े यहां पर कम नजर आ रहे हैं। लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और साथ ही सीधा प्रसारण आप रामलीला मैदान से भी देखते रहेंगे। वहां पर जैसे ही कोई और नेता आते हैं उनका संबोधन शुरू होता है। तमिलनाडु में इस बार क्या होने वाला है, मोदी जी का असर कितना नजर आ रहा है? मेरे ख्याल से आज आके नरेंद्र मोदी जी का प्रबंधन बहुत अद्भुत है। कारण है कि मोहब्बत की दुकान नफरत की बाजार में खोलने वाला ताकत की एक ही एक आदमी है, वो चाय बेचने वाला हमारा पंत प्रधान है। मैं आपसे घर से कहना चाहता हूं, तमिलनाडु से आपसे हिंदी में जुड़ने के लिए है, यह है प्यार की दुकान है। मैं कहना चाहता हूं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लखे आकी दूर। किसके लिए कहा आपने वैसे? राहुल गांधी जी को। अच्छा, राहुल गांधी जी को। कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जब यहाँ पर अपने आप में दम नहीं होता है ना, तो दूसरे के बारे में भूलते हैं हम। तो मैं दोबारा आपसे यही कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में जो है पिछले 10 साल में और उसके पहले भी मोदी जी ने कई कोशिश कर लिए हैं। उनको तमिलनाडु में जो है एक फुटहोल्ड बिल्कुल नहीं मिल पाया। ये बात है कि श्री अन्नामलई जी जो आजकल उनके प्रेसिडेंट हैं, वो अपने खुद कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है, तमिलनाडु में आपको ये देखना पड़ेगा कि तमिलनाडु का जो जनता है वो बीजेपी को नहीं चाहती, क्योंकि वो ये सोचती है कि बीजेपी जो है एंटी तमिल, एंटी तमिलनाडु और एंटी तमिल पीपल पार्टी है। क्योंकि उन्होंने मतलब तमिलनाडु के लिए इस सरकार ने जैसा जो अभी मौजूदा लोग सरकार में हैं, सत्ता में हैं, डीएमके के लोग, उन पर यह भी तो आरोप लगता है कि वो एंटी सनातनी हैं। देखिए, वो लोग तो विभिन्न पार्टी के हैं। हम तो पत्रकार होने के नाते यही बोल सकते हैं कि ये जो एंटी सनातनी का दावा जो डीएमके पे चल रहा है, वो डीएमके में जब करुणानिधि जिंदा थे तब भी उन्होंने यही बोला है। वो डायरेक्ट आंसर तो नहीं देते, लेकिन क्या बोलते हैं कि हमारे पार्टी में भी ऐसे अनेक लोग हैं, यानी कि ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग यही है जो हिंदू रिलीजन के फॉलो करते हैं, वही है यहाँ पे। तो अभी ये लोग यही करते हैं कि हम लोग हिंदू के विरोधी नहीं है, लेकिन ये जो सनातन धर्म में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जो आपका मनु धर्म में, उसको विरोध करते हैं। यही उनका दावा है। डीएमके का कहना है कि हम विरोध, डीएमके का वो दावा है। लेकिन अगर बीजेपी बार बार ये कह रही है, डीएमके को लेकर आरोप लगा रही है कि एंटी सनातनी है, तो क्या उसका कोई फायदा होगा बीजेपी को? कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे तमिलनाडु में। पिछले 55 साल से यहाँ कांग्रेस या भाजपा किसी नेशनल पार्टी को यहाँ पे काम वाम नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मीडिया में चिल्ला रहे हैं। खाली मीडिया में चिल्लाने के वजह ये नहीं होता कि वोट मिलने वाला है। किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं चुनाव? भाजपा को पकड़ के चलो, भगवान के मुद्दे पे, रिलीजन के मुद्दे पे, डेवलपमेंट के मुद्दे, किस मुद्दे पे आप लड़ रहे हो ये चुनाव? ये सब दे चुका है। इसलिए तो पिछले 55 साल से यहाँ पे एडीएमके है, डीएमके है, बस इसके कुछ नहीं है। अब एडीएमके और डीएमके, बीजेपी का कोई चांस नहीं है? नहीं, अब की बार बीजेपी का चांस है। और ये जैसे भाई साहब ने बोला कि वो धर्म पे राजनीति करती है भाजपा, बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है, उनके लिए धर्म पहले है। पर अब की बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो मोदी जी की गारंटी पे लड़ा जा रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता खुद बोल रही है कि तीसरी बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उसका क्या फायदा हो सकता है? गारंटी किसी को पता ही नहीं क्या गारंटी है। आप बोलो डेवलपमेंट के बातचीत करो। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है तमिलनाडु, क्या डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो? बात करना है तो असलियत के बारे में बात करो, बेरोजगारी के बारे में बात करो। हाँ, क्यों नहीं करते? ये कह रहे हैं कोई गारंटी नहीं है मोदी जी की, मुद्दों पे बात करिए। नहीं, मेरे को सब सवाल का जवाब मेरे को देना पड़ेगा। सब लोग अलग अलग मुद्दे पर लेके आए हैं। ये पहले बोल रहे थे, कांग्रेस के जो दोस्त कह रहे थे अपने आप के ऊपर दम नहीं है। ये इलेक्शन है ना, कौन प्रधानमंत्री, इसके ऊपर ही ये इलेक्शन है, ये की चर्चा है, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अभी इनके ऊपर दम नहीं है, ये अभी नहीं बोल सकते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इनका इंडिया अलायंस में कौन बनेगा ये लोग बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पे मोदी जी बनेंगे और हमारा जो है ना 400 के ऊपर कितना सीट है, यही हमारा मुद्दा है, नंबर 1। नंबर 2,
ये कह रहे थे ना, वो दूसरा बात है, हम लोग सनातन के ऊपर डीएमके वाले एकदम चोर है, वहां पे हमको गालियां इतना मेरे को मतलब लोग उनको दे रहे हैं क्योंकि सनातन के बारे में ये लोग डबल एक्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं बैट करता हूं डीएमके वाले से, हम बोलते हैं यस हम लोग सनातन के ऊपर लगे हुए हैं, हम लोग सनातन धर्म के ऊपर इस इलेक्शन लड़ेंगे। क्या ये बोल सकते हैं हम इसको खिलाफ लड़ेंगे? चर्चा को यहां से आगे बढ़ाऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, आप प्लीज हट जाइए मेरे रास्ते से। हाँ, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, फौरन लौटेंगे, चर्चा को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। और ये आप देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है बस के ऊपर, उसकी निगाह से जरा देखिए, ये समंदर का किनारा है, चेन्नई में मरीना बीच है, जहां से ये लाइव टेलीकास्ट लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।